सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराघ्रि पीठ भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिंग भालि पीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनि शीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी। Okay, good evening everyone. So welcome to this Friday prime time session. So हर एक वीक में हम अलग अलग stories यहाँ पे सुनते हैं and I'm super happy to see you all here. I hope मेरी आवाज सही से आ रही है. Can you please confirm? Just give me a thumbs up if you are able to hear me. Yes, all right, great. So आज मैं आपके साथ मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर करने के लिए यहाँ पे आई हूँ. So basically आप में से सब लोग जो है यहाँ पे अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आए होंगे या आप में से बहुत लोगों को अच्छे अच्छे रिजल्ट्स अभी तक आए भी होंगे, लेकिन हमारे मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि मुझे मेरा रिजल्ट एनहांस कैसे करना है या ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आगे तक कैसे लेके जानी है. So let me share my screen with you all first. मेरा पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. So just give me a moment. Yes. So क्या आप मेरी पीपीटी देख सकते हो? Please give me a thumbs up for the same. Yes, give me a thumbs up. Yes, all right. So I think we are all set to go now. So मेरा नाम शरयू पवनीकर है. So आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि how I gained weight, basically what all the problems that I have faced because of my excess weight and my journey from fat dancer to fit dancer. Okay, so मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ, भरतनाट्यम डांसर हूँ. तो मेरे डांस की जर्नी में मेरा वेट और मेरे डांस का एग्जैक्टली क्या रिलेशन हुआ है, ये सारी चीजें मैं बेसिकली आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगी. So let's go next. Okay, so let me give you a little bit about my background. So मैं बचपन से कभी भी overweight नहीं थी. Okay, I was already thin. आप ये फोटो देख सकते हो, वो मेरे स्कूल की फोटो है. I was very active. So मैं almost गए 25 years से भरतनाट्यम डांस कर रही हूँ. So being an active person, बचपन से ही मेरी 2 hours की rehearsals होती थी, बहुत सारे performances होते थे. I was very active child. तो स्कूल में भी रह के I used to participate in all cultural activities. So ऐसे kind of active person में थी, ताकि मैं कभी sports में नहीं थी, लेकिन cultural activities में मैं हमेशा participate करती थी. So school के बाद भी rehearsals होना या फिर college के बाद भी 2 hours का rehearsals होना, तो physical activity मेरी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी from childhood. तो मुझे कभी भी नहीं लगता था कि I will gain weight या फिर मैं overweight हो जाऊंगी या कभी भी मुझे weight loss करना पड़ता था.
था, इस तरीके से मुझे कभी भी नहीं लगता था. सो आई वॉज नॉट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट डाइट और न्यूट्रिशन. सिर्फ एक्सरसाइज और फिटनेस या फिर डांस के बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज था, लेकिन डाइट के बारे में कुछ भी नहीं था. सो अनदर प्रॉब्लम वाज, जैसे बहुत सारे बच्चों की इम्यूनिटी बचपन से ही थोड़ी सी कम होती है. ओके, सो आई वाज प्री बॉर्न चाइल्ड, तो उसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी बहुत लो थी. टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम जो होता है, तो टॉन्सिल्स, नॉर्मल टॉन्सिल्स का एक साइज होता है एंड देयर इज अ साइज ऑफ इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स. सो कभी भी अगर वेदर चेंज हो जाता है, कहीं पे भी अगर बारिश हो जाती है, या फिर अभी जैसे हम देख रहे हैं कि समर है लेकिन बीच बीच में बारिश हो रही है, या फिर थोड़ी सी ठंड भी पड़ रही है, इस तरीके का एनवायरमेंट चेंज जब भी होता था, तभी इमीडिएटली इट यूज्ड टू कैच एंड मुझे कफ एंड कोल्ड तो हमेशा होता था. मुझे याद है कि बचपन में नहीं, इवन कॉलेज डेज में भी मेरी मॉम ने मेरी खांसी रात रात भर तक सुनी है, क्योंकि इम्यूनिटी मेरी इतनी लो थी. और वेदर चेंज अटैक तो डेफिनेटली है. वेदर चेंज के साथ साथ अगर मैं कुछ भी अलग ठंडा खाऊं, जैसे आइसक्रीम का एक मैंने स्कूप भी ले लिया, या फिर कोल्ड ड्रिंक का एक ऐसे सिप भी ले लिया, सो इट यूज्ड टू अटैक माय थ्रोट, और उससे इमीडिएटली आगे की चीजें भी होती थी. सो डॉक्टर के पास जाना, उनसे टॉन्सिल्स की गोलियां लेना, या फिर कफ सिरप जो होता है, सो कफ सिरप तो हमेशा मेरे पास रहता था. ओके, उसका नाम भी मुझे पता है कि कौन से कफ सिरप्स मैंने ला के रखे थे. सो कफ सिरप पियो और फिर थोड़ा सा थ्रोट अच्छे से करो, फिर क्रोसिन खाओ, फिर थोड़ा सा बुखार कम हो जाता था. सो इस तरीके की कांस्टेंट चीजें मैं बचपन में और कॉलेज डेज में करती थी. ओके, सो नेक्स्ट इज, तब तक मेरा वेट गेन कभी भी नहीं हुआ था जब तक मैं कॉलेज में नहीं गई थी. ओके, ऑब्वियसली 10th में 12th में स्टडीज होते हैं थोड़ा सा बैठ के, लेकिन वो वेट मेरा थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन उसके बाद वो कुछ ज्यादा उसका ओवर वेट वगैरह में नहीं हो गई थी. आई वॉज स्टिल द थिन पर्सन, और एक मीडियम रेंज वेट मेरा हमेशा रहता था, क्योंकि मेरे डांस प्रैक्टिस हमेशा कभी भी चलती थी. सो कॉलेज डेज में आई गॉट एक्सपोजर टू न्यू लाइफ. ओके, सो मैं रहती हूँ तलेगांव सिटी में. सो एक मैं छोटे शहर से मैं आती हूँ. छोटे शहर से उठ के जब आपको पुणे सिटी में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलती है, तो वहाँ का न्यू लाइफ हमें एक्सप्लोर होता है. सो सारे न्यू फ्रेंड्स थे, तो न्यू फ्रेंड्स के साथ पहली बार थोड़े से जो भी पॉकेट मनी मिलता था उससे स्नैकिंग करना. सो मुझे याद है कि मेरे कॉलेज के एग्जैक्टली सामने, जब मैं 11th स्टैंडर्ड टू ग्रेजुएशन तक, मेरे कॉलेज के एग्जैक्टली सामने कच्ची दाबेली वाला होता था. सो वो दाबेली में हमेशा एवरीडे, हमारी वो आदत हो गई थी कि चीज दाबेली खाना है, क्योंकि उस टाइम पे वो नया नया आया था स्नैक, तो वो हम रोज खाते थे ऑलमोस्ट, और उसके साथ साथ बहुत सारी फ्राइड चीजें भी खाते थे. स्टडीज का प्रेशर होता था, सो स्टडीज के प्रेशर की वजह से रात में कॉफी पीना, फिर जग जग के स्टडीज करना, ये सारी चीजें हो गई थी. एंड आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग अ लिटिल वेट गेन. सो 3 to 4 kg थोड़ा सा एक्सेस वेट मेरा हो गया था. सो ये फोटोज में आप देख सकते हो कि ये मेरी मास्टर्स की फोटो है, ये फर्ग्यूसन कॉलेज का फोटो है बेसिकली. तो वहां पे मैं कैसे दिख रही हूँ मास्टर्स में. सो थोड़ा थोड़ा बर्थडे पार्टीज या फिर ये सारी चीजें शुरू हो गई थी. फर्ग्यूसन कॉलेज के यहाँ पे जो रोड है, तो FC रोड पे बहुत सारे, जो पुणे में नहीं है मैं उनको बताना चाहूंगी कि वो रोड पे बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजें मिलती है, कि यू कैन मेक श्योर कि वहां पे जाओ और कुछ नहीं खाया, ऐसे हो ही नहीं सकता. सो डेली वी यूज्ड टू गो टू जोशी वड़े वाले. सो हम लोग रोज एक वड़ा पाव और कोल्ड कॉफी हमारी फिक्स थी. ओके, सो जैसे सारे बच्चों को बेसिकली कॉलेज डेज में कोल्ड कॉफी की आदत लगती है, तो वो नया नया चीज हमें पता होता है, क्योंकि उतने पैसे में उतना ही आ सकता था. सो वड़ा पाव और कोल्ड कॉफी में खाती थी, और ये सारी बर्थडे पार्टीज, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग, ये सारी चीजें शुरू हो गई थी. अनदर थिंग वाज आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय लोकल ट्रेन फ्रॉम माय कॉलेज डेज. ओके, सो लोकल ट्रेन में जब हम ट्रैवल करते हैं, सो मेरा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का वो ट्रैवल होता था. सो तलेगांव से लेके पुणे तक 45 मिनट्स में आते वक्त और जाते वक्त हमारे फ्रेंड्स का वहां पे भी एक ग्रुप बन गया था.
सो ट्रेन में बैठे बैठे क्या करें, वहां पे मतलब चिप्स देने के लिए लोग आते थे, या फिर चिप्स बेचने के लिए, मतलब, या फिर चिली मिली नाम का जो जिनको पता है कि जिन्होंने ट्रेन से ट्रेवल किया है, सो ऐसी सारी चीजें बिकने के लिए वहां पे आती थी, भेल आती थी। सो हम लोग कुछ नहीं, बैठे बैठे 45 मिनट्स के लिए हमारा ग्रुप बन गया था। एवरी डे वी यूज टू बाय समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन एंड वी यूज टू ईट। तो तभी कुछ भी नॉलेज नहीं था कि ये कैसे ऑयल में फ्राइड किया रहेगा, या फिर उसमें क्या क्या चीजें डाली रहेगी, कुछ भी हमें पता नहीं है। और उसमें से मेरी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो थी, तो वो फ्रीक्वेंटली मैं तभी मुझे बीमारी आती थी या फिर फीवर हो जाता था कभी कभी। लेकिन हमें ऐसा लगता था ये तो एक्सर्शन के वजह से होने ही वाला है, ऐसे कुछ नहीं है कि मैं खा रही हूँ उसके वजह से हो रहा है, क्योंकि हमें बेसिकली नॉलेज ही उस चीज के बारे में नहीं होता। नेक्स्ट थिंग इज, जब जॉब खत्म हो गया, so this was I got job in software industry, so अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में मुझे जॉब मिल गया। उसके बाद बेसिकली आई गॉट इंट्रोड्यूस टू सॉफ्टवेयर कल्चर। ओके, आईटी कंपनी का जो कल्चर है उससे मेरा इंट्रोडक्शन हो गया बेसिकली। सो आईटी में यहाँ पे जितने लोग हैं उनको पता रहेगा कि एवरीडे एक मैसेज आता है, स्वीट्स एट माय डेस्क। ओके, मतलब किसी का बर्थडे है या फिर किसी की शादी फिक्स हुई है, कि कोई किसी और मतलब जगह से, अभी राजस्थान, उनके होम टाउन पे अगर जाके आया है तो वो उधर का स्वीट्स लाएंगे। सो एवरीडे हमें मेल पे स्वीट्स एट माय डेस्क आता था। आई यूज्ड टू गो एंड आई यूज्ड टू हैव स्वीट, जो भी मुझे पसंद है, कितना खाना है, क्या खाना है, उस पर कुछ भी लिमिट नहीं था। तो वो स्नैक स्वीट्स बेसिकली मैं खाती रहती थी। सक्सेस पार्टीज होती थी, सो जो प्रीमियम स्पॉट्स है, जैसे बारबेक्यू नेशंस हो गया या मैरियट हो गया, ऐसे सारे स्पॉट्स को फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपोजर मिल गया था, क्योंकि आई स्टार्टेड अर्निंग ऑन माय ओन। तो पॉकेट में अभी थोड़े पैसे भी आ रहे थे कि ऐसे चीजें हम लोग अफोर्ड कर सके। सो वहां पे भी स्नैकिंग शुरू हो गया था। एंड टी एंड कॉफी स्नैक्स विद कलीग, ओके, ये तो बिल्कुल कॉमन है। सो सॉफ्टवेयर में कैसे होता है कि दे मेक श्योर कि आपको सारी चीजें वहीं पे फ्लोर पे ही मिल जाए। सो मेरे फ्लोर से ऑलमोस्ट 1-2 क्यूबिकल छोड़ के वहां पे पेंट्री रहती थी। वहां पे अच्छा सा सीसीडी का कॉफी मशीन होता था, वहां पे शुगर के सैशेस होते थे, वो सारी चीजें इजीली अवेलेबल होती थी। और वहां पे उसके साथ साथ थोड़ा से स्नैक्स भी होते थे। सो यू कैन गो एनी टाइम, यू कैन हैव योर कॉफी। तो ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स। तो मुझे टी ज्यादा पसंद नहीं था, चाय बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन आईटी कंपनी में जाने के बाद फ्रेंड्स ने, मतलब कलीग्स ने बोल बोल के मुझे चाय की आदत डाली है कि नहीं नहीं, चाय पी के तो देखो, बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से वो आदतें लगना शुरू हो गया। एंड आई यूज्ड टू हैव ऑलमोस्ट 4 to 5 कप्स ऑफ कॉफी और टी, ऑब्वियसली विथ शुगर। तभी कुछ भी नहीं पता था कि ये विदाउट शुगर लेना चाहिए या क्या करना चाहिए, लेकिन विथ शुगर अच्छे से मैं वहां पे कॉफी पीती थी। ओके, और बैठे बैठे जब काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है आपको, तो अलर्टनेस आने के लिए मैं क्या करती थी कि मेरा जो क्यूबिकल था, तो वहां पे ड्रॉवर्स रहते थे। सो आई यूज्ड टू ऑलवेज कीप चॉकलेट्स इन दैट। ओके, चॉकलेट्स हो या फिर छोटी छोटी मंचिंग वाली जो चीजें है, कि ताकि मैं देर तक काम कर सकूं, ऐसी चीजें मैं वहां पे रखती थी। चिप्स जैसे सॉल्टी चीजें भी बहुत सारी वहां पे रखती थी। एंड स्नैकिंग मेरा बिगड़ गया था, और मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मेरा वेट गेन होगा, because after my job I used to go for dance rehearsals in the evening. Okay, so 2 hours I used to go for dance rehearsals. तो मुझे लगता था कि प्रैक्टिस चालू है, एक्टिविटी चालू है, तो वेट गेन तो मेरा नहीं होगा। ये मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगी। ये फोटो मैं खुद से बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ। और क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मगरपट्टा सिटी में बेसिकली मैं जॉब करती थी। मगरपट्टा सिटी में एक डेस्टिनेशन सेंटर नाम का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओके, उसमें बहुत सारे फूड ऑप्शंस अवेलेबल है। मतलब इंदौर से लेके, राजस्थान से लेके, महाराष्ट्र से लेके, गुजरात से लेके, जो भी ब्रेकफास्ट रिलेटेड ऑप्शंस है वो सारे वहां पे अवेलेबल है। एंड ऑल सारी जो चीजें है वो भी सारी टेस्टी चीजें हैं। हम लोगों का एक शेड्यूल हो गया था। मतलब ये ऐसे करते करते, जैसे मेरे इंटर्नशिप शुरू हो गया कंपनी में, उसके बाद मेरे सारे फ्रेंड्स एक साथ जमा हो गए, अलग अलग टीम से हमारा एक ग्रुप बन गया था। हमारा शेड्यूल कैसे होता था, 9 o'clock
हमारा बेसिकली चेक इन होता था कंपनी में. सो वी यूज्ड टू चेक इन, मतलब चेक इन हम लोग करते थे आईडी से. अंदर जाके बैग रखना है, बैग रखने के बाद लैपटॉप स्टार्ट करना है. लैपटॉप स्टार्ट करने के बाद जब भी हमें पता चलता था कि सारे फ्रेंड्स आ गए हैं अभी कंपनी में, चेक इन हो गया है, सो वी यूज्ड टू गो आउट and we used to go to destination center, okay, for breakfast. So वो routine automatically बनता गया था. So destination center में जाके you won't even believe, मेरी जैसी लड़की I used to eat 3 plate breakfast. So almost पहले पोहे, उसके बाद कचौरी, उसके बाद कुछ तो एक स्नैक जो सब में डिवाइड होता था, और उसके बाद बन मस्क और चाय. ओके, सो इतना सारा ब्रेकफास्ट हम लोग करते थे. फिर हम लोग वापस कंपनी में आते थे एंड देन वी यूज्ड टू स्टार्ट वर्किंग एट ऑलमोस्ट 10 to 10:30. सो इस तरीके का अभी मैं ये जब फोटो देखती हूँ तो मुझे बहुत हंसने को आता है कि ये एग्जैक्टली मैं खुद के साथ क्या कर रही थी. सो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऑल दिस आप देख सकते हो कि मेरा धीरे धीरे करके जो मैंने कॉलेज में इग्नोर किया था, मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि मेरा वेट गेन होगा, धीरे 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 करके मेरा ऑलमोस्ट 10 to 12 kg एक्स्ट्रा वेट हो गया. ओके, सो आप यहाँ पे अभी खुद मेरा फेस यहाँ पे एक्चुअल देख रहे हो, और वो फोटोज में देखिए कि किस तरीके की मेरी हालत हो गई थी. सारे जो मेरे ड्रेसेस थे, पंजाबी ड्रेसेस हो या फिर मतलब नॉर्मल जीन्स और टॉप, तो पहनने को मुझे बहुत शर्म आती थी. आई नेवर यूज टू वेयर पंजाबी ड्रेसेस. में पहले हमेशा जीन्स और टॉप ही पहनती थी, लेकिन जब ये मेरा एक्सेस वेट हो गया, आई स्टार्टेड वेयरिंग लॉन्ग क्लोथ्स. तो मतलब पूरा स्लीव्स है ना, या फिर पंजाबी ड्रेस है ना, ऐसे तरीके के मैं क्लोथ्स पहनने लग गई थी. एंड पर्सनालिटी जो था वो मेरा बिल्कुल चेंज होते गया था. ओके, सो आई फ्रेंड्स वर टीजिंग मी कि तुझं काय वेट वाढत है, यू आर नॉट लुकिंग गुड. पहले जैसे, अभी तो कॉलेज खत्म हो गया, अभी जॉब में आने के बाद सबका ऐसे ही होता है और ये ऐसे ही होता रहेगा. सो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक बार चिढ़ाया भी था कि आपको थोड़ा सा फनी लगेगा वो, कि मैं एक ड्रेस पहन के गई थी एंड मेरे आर्म्स जो थे वो बहुत ज्यादा हेवी लग रहे थे. सो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू ना एकदम जोशी काकून सारखी दिसते. वो मुझे इतना चुभा कि वो मुझे इतने कम एज में ही इज कॉलिंग मी आंटी, कि आप आंटी की तरह दिख रहे हो. और फ्रेंड्स रहते हैं तो वो सोचते नहीं है, वो चिढ़ाते हैं. ओके, सो ये हो रहा था. आई वॉज फीलिंग वेरी हेवी वाइल डांसिंग. सो आई एम वेरी प्रोफेशनल डांसर. मैं ऑलमोस्ट बहुत साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन मुझे खुद को ये डांस प्रैक्टिस करते वक्त बहुत ज्यादा हेवीनेस फील हो रहा था कहीं ना कहीं, कि जब हम लोग स्टेप्स करते हैं या फिर जब हम लोग हाफ सिटिंग. सो भरतनाट्यम का जो पोस्चर होता है, इट इज अ हाफ सिटिंग पोस्चर. सो आपको हमेशा ही योर लेग्स शुड बी सुपर स्ट्रॉन्ग, योर आर्म शुड बी सुपर स्ट्रॉन्ग, अगर आपको क्लासिकल डांस परफॉर्म करना है तो. लेकिन आई वॉज फीलिंग देम वेरी वेरी हेवी. आई वॉज हैविंग वेरी लो स्टेमिना एंड लॉट ऑफ एक्सर्शन. सो मैं अप डाउन करती थी ट्रेन से. सो ट्रेन से अप डाउन करना, फिर दिन भर जॉब करना, और वो भी इतने हेवी वेट में करना, फिर उसके बाद आने के बाद डांस प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजों में मेरा स्टेमिना बहुत लो हो गया था. सो मंडे टू फ्राइडे ये सारा रूटीन करके, वीकेंड में माय ओनली शेड्यूल वाज टू मतलब स्लीपिंग. ओके, और कुछ नहीं करती थी मैं. अगर मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछते थे कि यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है, तो मैं बिल्कुल उनको ना कर देती थी, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग ऑलरेडी इतना हो रहा है, मेरा इतना स्टेमिना लो हो रहा है. तो मैं ऑलमोस्ट संडे के दिन और सैटरडे के दिन आई यूज टू वेक अप एट ऑलमोस्ट 9 AM. 9 या 10 तो आराम से बच जाते थे, या फिर मम्मी जब उठाएगी तब मैं नींद से जाग जाती थी. ओके, सो जब भी हमारा वेट बढ़ता है, सो ये आप देख सकते हो, ये मेरे सारे डांस परफॉर्मेंस के फोटो थे. सो ये वो टाइम है जिस टाइम पे मेरा डांस का करियर जो था वो पीक पे था. ओके, सो ये फर्स्ट जो फोटो है वो आप देख सकते हो. आई एम लीडिंग हियर. ओके, आई एम इन लीड, और जो बाकी की लड़कियां हैं वो मेरे साथ बैकग्राउंड में. सो मैं खुद कोरियोग्राफीज करती हूँ या फिर मेरे साथ डांसर्स परफॉर्म करते हैं, तो उनके सामने मैं कैसी दिख रही हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो. आई एम नॉट एट ऑल लुकिंग
ग्रेसफुल. ओके, ऑब्वियसली मेरा परफॉर्मेंस सबको बहुत अच्छा लगता था, दे यूज्ड टू प्रेज अ लॉट. लेकिन खुद को मेरे फोटोज वीडियोस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते थे, क्योंकि इस तरीके से मुझे बाद में मैं जब वीडियोस मेरे देखती थी तो आई यूज्ड टू फील वेरी लो कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इसमें अच्छी नहीं दिख रही हूँ. मुझसे ज्यादा तो मेरी लड़कियां, मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं इसमें. तो मेरा थोड़ा सा लो एस्टीम हो गया था. और परफॉर्म करते वक्त भी डिस्टर्ब माइंड था कि यहाँ से मेरी साड़ी सरक रही है तो कैसे दिखेगा, या फिर थोड़ा सा कॉस्ट्यूम में कुछ और तो नहीं दिख रहा. इस तरीके के फीलिंग्स हमेशा रहते थे. डांस परफॉर्मेंस में या क्लासिकल डांसर आप जब रहते हो तो आपका फेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो फेशियल एक्सप्रेशंस पे सारे जो ऑडियंस रहते हैं उनका अच्छे से ध्यान रहता है. सो आपके माइंड में अगर कुछ और चल रहा है, ऐसी तरीके की चीजें चल रही है, तो ऑब्वियसली आपके फेस पे वो दिखाई देने ही वाला है. एंड इट इज नॉट एट ऑल गुड साइन ऑफ एनी आर्टिस्ट और एनी डांसर. तो वो मुझे पता था, लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो हमें वो चीजें समझ में आती थी. मेरा फेस बहुत फैटी दिखता था. सो जैसे मैंने बोला कि एक्सप्रेशंस की बात मैंने की, तो अगर आपका फेस टोन्ड नहीं होता है तो आपके मतलब मेरे जो आंखें हैं वो भी नहीं दिख रही है मेरे चिक्स की वजह से इसमें. सो आंखों से जो भी एक्सप्रेशन मैं दे रही हूँ वो नहीं दिख रहे थे लोगों को. और मेरा वेट बढ़ के मेरी एक ऐसी इमेज बन गई थी. सो आई यूज्ड टू आल्सो वर्क, मैं ड्रामा या फिर डांस ड्रामास में भी काम करती हूँ. तो ये आप फोटो देख रहे हो लेफ्ट साइड का, यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा डांस ड्रामा है. ओके, उसमें मुझे मेरी जो टीचर है, डांस टीचर है, उन्होंने मुझे दादी माँ का रोल दिया था. ओके, सो आई वाज जस्ट इन दिस, आई वाज ऑलमोस्ट 26 इयर्स ओल्ड, और मुझे वो जो लड़का है उसके साथ मुझे दादी माँ का रोल दिया था. तभी वो रोल वाज वेरी ये कि प्रॉमिसिंग रोल था, अच्छा रोल था. लेकिन जब मैं उसे देखती हूँ कि अरे मुझे तो मतलब अलग रोल मिलना चाहिए, अभी मेरा उतना एज भी नहीं है कि मैं एक दादी का रोल करूं, लेकिन दिस वाज द सिचुएशन. तो अभी नेक्स्ट थिंग वाज, अभी अब तक मैंने सोचा नहीं था कि मुझे वेट लॉस करना है या क्या करना है. दिस वाज द, ये जो फोटो है, दिस वाज द अलार्मिंग सिचुएशन फॉर मी. ओके, सो मेरा डांस का करियर जैसे चल रहा था, सो हमारे डांस फेस्टिवल्स होते हैं. ओके, सो एट वन पॉइंट ऑलमोस्ट 4 years बैक का ही ये फोटो है. सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म ऑन इंटरनेशनल स्टेज. ओके, इंटरनेशनल लेवल का डांस फेस्टिवल था, उसमें परफॉर्म करने का मुझे मौका मिला. I was very happy. I was practicing a lot. Actually, I was pushing myself क्योंकि ये वेट में उतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था, लेकिन somehow I managed to do that. और मुझे कॉन्फिडेंस इतना था कि मेरा खुद का अरंगेत्रम हो चुका है. सो अरंगेत्रम क्या रहता है? इट इज अ 2.5 hours का लॉन्ग कॉन्सर्ट. सो मैंने 2-3 years बैक वो किया था. ओके, अच्छे से किया था. सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करूंगी, कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आने वाला है. लेकिन आफ्टर गोइंग ऑन दिस स्टेज, इन फर्स्ट 8 minutes, ओके, पहले ही 8 minutes में आई स्टार्टेड फीलिंग ब्रेथलेस. ओके, जो मुझे पहले कभी भी नहीं हुआ था. ब्रेथलेस मुझे होने लग गया था. बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, डांसर्स मेरे सामने बैठे थे और उनके सामने मेरी ऐसी सिचुएशन हुई थी. सो आई वाज MA इन भरतनाट्यम मेरे आगे लिखा है, और ऐसे मेरी सिचुएशन हुई थी. सो मेरे बायो में जो लिखा था और जो मैं परफॉर्म कर रही थी, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही चला गया था कि दिस इज नॉट डन. ओके, सो ये नहीं हो सकता. ये किस वजह से हुआ, इसका और एक रीजन है. सो वन रीजन वाज माय वेट, अनदर रीजन वाज डांस परफॉर्मेंस के पहले क्या खाना है. सो जैसे आपको पता होगा कि एथलीट्स होते हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनका एक शेड्यूल रहता है कि पहले क्या खाना चाहिए, बाद में क्या खाना चाहिए. सो मुझे उसका कुछ भी नहीं नॉलेज था. सो ये जो परफॉर्मेंस हुआ था वो नांदेड़ में हुआ था. ओके, सो नांदेड़ में गुरुद्वारा है, बहुत सारे पंजाबी लोग वहां पे रहते हैं, तो बहुत अच्छा पराठा मिलता है. सो डांस परफॉर्मेंस के ऑलमोस्ट 1 या 2 hours पहले आई हैड द बिग पराठा लंच टाइम पे. ओके, और मुझे इतना उसका मतलब एसिडिटी हो गया उससे. और इतने वेट में अगर इतना आप हैवी खाते हो, सो हैवीनेस आपको ऑलरेडी फील होता रहता है, उसकी वजह से ये सारा ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम आ गया.
ये परफॉर्मेंस के बाद आई हैड फीवर वाइल रिटर्निंग बैक। ओके, सो परफॉर्मेंस के पहले कुछ नहीं था, लेकिन वाइल रिटर्निंग बैक जैसे मेरा इम्यूनिटी बिकॉज लो था, बहुत सारा वहां पे धूप भी थी उस टाइम पे, एंड आई इमिजिएटली कैच बिकॉज ऑफ वायरल, एंड मुझे वायरल हुआ एंड आई वाज डाउन विथ फीवर फॉर सो मेनी डेज। सो ये मुझे अलार्मिंग सिचुएशन लगा था। सो ऑब्वियसली इसका जब मैंने आई वॉज वेरी लो, कि मुझे बहुत डिप्रेस लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, मैं इतने साल से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो ये जब हमारे साथ होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो आई सीरियसली स्टार्टेड सर्चिंग फॉर वेट लॉस ऑप्शन। तो मुझे समझ में आया कि मेरा जो भी एक्सेस वेट है, जो फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते थे, वो सारी वजह से बेसिकली ये सब हो रहा है। सो ऑब्वियसली जब हम वेट लॉस ऑप्शंस के बारे में सोचना शुरू करते हैं, सो फर्स्ट चीज हमारे दिमाग में आती है जिम। ओके, सो आई जॉइंड जिम। ओके, सो मैंने सिर्फ जिम का मेंबरशिप भरा था। इट इज नॉट लाइक दैट कि मैं जिम में जाके बहुत अच्छा वर्कआउट करती थी, क्योंकि वर्कआउट का मुझे इतना नॉलेज नहीं था ऑब्वियसली। तो मैंने सोचा कि जिम का वर्कआउट करूंगी तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से हो जाएंगी। बेसिकली वो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जिम कब लगाया था। सो आई यूज टू ट्रेवल बाय ट्रेन, मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था, राइट। सो ट्रेन को जाने से पहले, ओके, सो 6 AM इन द मॉर्निंग आई यूज टू गो टू जिम। ओके, 8 बजे की मेरी ट्रेन होती थी ऑफिस को जाने के लिए। 8 बजे की ट्रेन, उसके बाद पूरा घर पे आना, घर पे आने के बाद डांस प्रैक्टिस। सो जिम में जाके मैं क्या करती थी, बेसिकली कुछ नहीं करती थी, क्योंकि वहां पे कोई ट्रेनर मैंने नहीं लगाया था, पर्सनल ट्रेनर वगैरह। सिर्फ मैंने ज्वाइन किया था थोड़ा सा कैसे तो भी, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती थी, तो ट्रेडमिल पे थोड़ा सा भाग लो या फिर थोड़ा सा साइकिल चला लो, इस तरीके का मैं करती थी। जिम होने के बाद बहुत ज्यादा भूख भी लगती है, सो ऑब्वियसली डेस्टिनेशन सेंटर है ही, तो 3 वे ब्रेकफास्ट तो चल ही रहा था, वो सारी चीजें चल रही थी, और उसकी वजह से इनफैक्ट मेरा वेट गेन हो गया, बिकॉज मुझे ज्यादा भूख लग रही थी, मैं ज्यादा खा रही थी, एंड एक्सर्शन भी ज्यादा हो रहा था। आफ्टर दिस जिम डिड नॉट वर्क, तो मैंने जिम स्टॉप कर दी। एक बात मैं यहाँ पे मेंशन भी करना चाहूंगी कि वहां पे मुझे डाइट भी लिख के दिया था, लेकिन डाइट में ऐसी चीजें थी कि आपको दिन भर में 6 to 8 अंडे खाने हैं। ओके, सो मुझे एग इंटॉलरेंस है, बेसिकली मैं एग वाइट नहीं खा सकती थी। सो बहुत ऐसी चीजें दी थी जो मैं फॉलो नहीं कर सकती थी, और देयर वाज नोबडी हु विल टेक केयर ऑफ माय डाइट। सो मुझे सिर्फ एक बार पहले दिन पे लिखा दिया था कि क्या वर्कआउट करना है, क्या डाइट करना है, ऑल दैट। सो वो वर्क नहीं हुआ। नेक्स्ट थिंग वाज, सो दिस प्रोग्राम वाज गोइंग फॉर ऑलमोस्ट ईयर। 1 साल के लिए मैं ढूंढ रही थी कि वेट लॉस कैसे करना है। सो आई वेंट टू अ डाइटिशियन। ओके, सो डाइटिशियन ने मेरा पूरा एनालिसिस किया। सो मुझे उन्होंने डाइट प्लान तो दिया था। ओके, सो डाइट प्लान में क्या था कि 2-2 घंटे के बाद मुझे कुछ ना कुछ चीजें खानी है। सो इतना डिफिकल्ट वो डाइट प्लान था कि सुबह सैलेड खाना है, फिर उसके 2 घंटे के बाद स्प्राउट्स खाने हैं, फिर रोटी सब्जी खानी है, फिर बाद में पोहा खाना है, बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड थी। तो वो मुझे पॉसिबल ही नहीं हुआ फॉलो करना। और जब वो डाइट प्लान मेरी मम्मी को मैंने दिखाया, तो उन्होंने मुझे बोला कि इतनी सारी चीजें मैं तुम्हें बना के बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ, पॉसिबल भी नहीं है कि जॉब को जाने से पहले इतनी सारी चीजें बना। फिर भी थोड़े दिन के लिए आई स्टार्टेड विद दैट डाइट। मैं बहुत सारे ऑलमोस्ट 8 to 9 डब्बे लेके मैं जाती थी, एंड आई ट्राइड अ लॉट, लेकिन क्वांटिटी कितना खाना है, पोर्शन कितना खाना है, उसका कुछ भी नॉलेज नहीं था। सो वो भी वर्क नहीं हुआ। तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। सो गूगल हमारा गॉड होता है। सो आईटी कंपनी में जो जो काम करते हैं, फर्स्ट थिंग वी डू इज वी गूगल द थिंग्स, कि गूगल पे जाना है, सर्च करना है कि क्या क्या व्हाट ऑल आर द वेट लॉस ऑप्शन, ये सारी चीजें सर्च करो, एंड उसके हिसाब से बेसिकली जो भी हमें लगता है वो स्टार्ट करो। सो हमारे पूरे ग्रुप में, कलीग्स के ग्रुप में भी वेट लॉस की बहुत चर्चा हुआ करती थी। सो उसमें से एक कलीग ने बेसिकली ही वाज डूइंग जीएम डाइट प्लान। ओके, सो उसने सिर्फ बताया था मुझे कि आई एम डूइंग जीएम डाइट प्लान। सो उसको मैंने पूछा नहीं कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। उसने बोला है, इसलिए मैंने सिर्फ गूगल पे जाके सर्च किया कि ये जीएम डाइट क्या होता है, एंड स्ट्रिक्टली आई डिसाइडेड कि नहीं, फ्रॉम टुमारो जीएम डाइट, और कुछ भी मुझे पता नहीं है। सो जीएम डाइट मुझे करना है। ओके, सो आई स्टार्टेड विथ डे 1। सो जीएम डाइट में बेसिकली कैसे होता है कि एक दिन आपको फ्रूट्स खाने होते हैं, एक दिन वेजिटेबल्स खाने होते हैं। सो हर एक दिन पे एक फूड ग्रुप आपको खाना होता है, या फिर एक दिन पूरा लिक्विड पे है। इस तरीके का पूरा 8 दिन का मैंने प्रॉपरली वो डाइट प्लान किया। ओके,
एंड फर्स्ट दिन पे मैंने वेट चेक किया था एंड 6th या 7th डे पे मैंने अगेन वेट चेक किया था. सो गुड न्यूज, सो आई लॉस्ट 2 kgs बेसिकली. ओके, जीएम डाइट से मेरा 2 kg वेट लॉस हो गया था. आई वाज रियली रियली हैप्पी. सो पूरे सारे कलीग्स के ग्रुप को मैंने बताया कि मेरा 2 kg वेट लॉस हो गया है. दिस वाज ऑब्वियसली विदाउट एनीबॉडीज गाइडेंस, खुद से ही वो किया था. तो सब कलीग्स ने बोला कि वेरी गुड, तुमने 2 kg वेट लॉस किया है, चलो हम पार्टी करने जाते हैं. Okay, so next day we decided to do biryani party. Okay, so बिरयानी मंगाई थी, वो खा लिया एंड गुड न्यूज वाज कि वो 2 kg ऑब्वियसली रिवर्स हो गया. सो दिस वाज नॉट, अभी ये मुझे बहुत फनी लगता है कि ऐसी चीजें मैंने वेट लॉस के लिए ट्राई की है, लेकिन दिस इज द केस विथ ऑलमोस्ट एवरीबडी. हमें कोई बताता नहीं है कि कैसे वेट लॉस करना है, या फिर हम लोग को अलग अलग ऑप्शंस पता नहीं होते हैं, इसलिए हम कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं. लेकिन जो भी एफर्ट्स हम लेते हैं, दोज आर सीरियस एफर्ट्स. ओके, सो सीरियसली हमें वेट लॉस करना पड़ता है, लेकिन राइट वे हमें पता नहीं होता है. ओके, सो नेक्स्ट, so after this basically got introduced to our fantastic program, Herbal Life program से मेरी मुलाकात हुई. वो किस तरीके से हुई, क्योंकि मेरी जो कलीग थी, ओके, she used to go to one nutrition club. वहां पे जाके उन्होंने 10 kg वेट लॉस किया था. तो उनका रिजल्ट वाज वेरी अमेजिंग रिजल्ट था उनका. तो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा था. सो मैंने और मेरी जो कलीग है, हम दोनों ने एक साथ ऑफिस ज्वाइन किया था. she used to wear only पंजाबी ड्रेस, बहुत सीधी सादी वो लड़की थी. लेकिन जैसे ही उनका वेट लॉस होने लग गया, उनके पूरे पर्सनालिटी का चेंज मैंने देखा था. सो स्किन का पिगमेंटेशन उनका निकल गया था. या फिर शी स्टार्टेड विथ फिटनेस एक्टिविटी. सो शी वाज नेवर इनटू फिटनेस, लेकिन उन्होंने फिटनेस एक्टिविटी भी शुरू की थी. सो वो सारा चेंज देख के बेसिकली आई आस्क्ड हर कि आपने एग्जैक्टली क्या करना है, और मुझे भी ये करना है. और एंड शी टुक मी टू माय कोच. बेसिकली कोच से इंट्रोडक्शन करवाया, और ये कम्युनिटी से उसने बेसिकली मुझे मिलवाया. सो विद गाइडेंस ऑफ दिस फैंटास्टिक कम्युनिटी, मेरे कोच के गाइडेंस के साथ साथ, सो मैंने अच्छा मील प्लान प्रॉपरली फॉलो करना शुरू किया. आई स्टार्टेड टेकिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन. सो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन अमेजिंग न्यूट्रिशन है. उसका मैं जो भी मुझे बेनिफिट्स हुए हैं, मैं आपको उसका बताऊंगी आगे के स्लाइड में. I started with exercising, and coach and community played very important role in this whole journey. Okay, so next. So basically herbal life nutrition use करके, so herbal life really transform my life, ऐसे मैं बोल सकती हूँ. So you can see जो मेरे college days के photos थे, so उससे वो ये photos match हो रहे हैं अभी. I lost amazing 10 kilos in just 3 months. Okay, I could get amazing results because of this. So मेरा अभी जो भी problems थे, वो सारे धीरे 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 solve हो गए हैं, and I started looking younger, and I started feeling younger too. Okay, so इसके बाद बेसिकली सबका एक वाय होता है कि हमें वेट लॉस क्यों करना है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करना है. हर एक का रीजन अलग होता है. तो उसी तरीके से मेरा भी रीजन यही था कि मुझे एज अ डांसर आई वांट टू become fit, I want to look fit, and I want to feel fit, जिसकी वजह से मेरे परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी तरीके से लोग अप्रिशिएट करें, और लोगों से भी ज्यादा एज एन आर्टिस्ट मुझे वो अच्छे लगे. इसलिए इसके बाद जैसे ही मेरा वेट लॉस हो गया, और सिर्फ वेट लॉस ही नहीं हुआ, मेरा फिटनेस भी बढ़ा. उसके ऑलमोस्ट 1.5 months के बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इन अनदर इंटरनेशनल लेवल स्टेज, जहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 2 hours का कॉन्सर्ट करना था. ओके, सो मेरा बायो मैंने उनको भेजा था, तो दे गिव मी अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म. सोलो परफॉर्मेंस था वो 2 hours का. ओके, एंड आई कुड डू दैट परफॉर्मेंस विदाउट फीलिंग एनी ब्रेथलेसनेस. ओके, सो 2 घंटे का, जो मैं आपको पहले स्लाइड में मैंने बताया था कि 8 minutes में मुझे ब्रेथलेसनेस हुआ, ये सारी चीजें हुई, उसकी जगह पे आफ्टर डूइंग दिस वेट लॉस एंड दिस फैंटास्टिक प्रोग्राम, आई कुड परफॉर्म कंटिन्यूअसली फॉर 2 hours. सो बीच में जितना इसका जो ब्रेक रहता है 2-2 मिनट का हर एक परफॉर्मेंस के बीच में, उतना ही ब्रेक मैंने लिया. आई वॉज हैविंग कंटिन्यूअसली, आई वॉज हैविंग हाइड्रेट एट दैट टाइम. ओके, सो मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगी, लेकिन आई कुड परफॉर्म इट विथ ईज. नाउ आई स्टार्टेड लुकिंग गुड एंड ग्रेसफुल इन कॉस्ट्यूम. ऐसे मुझे एटलीस्ट लगता है, आपको भी शायद फर्क दिखाई दिया होगा यहाँ पे. सो मेरा कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव हो गया.
तो दूसरे कोई भी विचार या फिर वो सारी चीजें अभी मेरे मन में नहीं आते हैं, क्योंकि एनी आर्ट विच यू आर परफॉर्मिंग शुड बी अ मेडिटेशन फॉर यू। ओके, सो उस टाइम पे यू शुड बी इन द मोमेंट। सो ऐसी चीजें अगर आपके माइंड के पीछे चल रही है, सो इट इज नॉट एट ऑल गुड, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। एंड नाउ आई एम हैविंग इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी। ओके, सो मुझे बार बार अभी सर्दी खांसी होना या फिर टॉन्सिल्स की शिकायत होना, ये सारी चीजें अभी नहीं होती। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स ने मुझे अभी बोलना शुरू हो गया कि अरे बहुत दिनों से तुझे बुखार नहीं हुआ है जो पहले होता था। सो मुझे ये नोटिस नहीं हुई थी चीज, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स थे या फिर मेरे आसपास जो भी लोग रहते हैं, हमेशा से रहते थे, मेरे कलीग्स होते थे, तो मुझे पूछते हैं कि बहुत दिनों से अभी तो एक्टिव ही दिख रही है, तुझे कुछ हुआ नहीं है क्या? सो दिस इज ऑसम। सो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। सो और एक मैं चीज आपको बताऊं, चलिए ये अभी जो लेफ्ट साइड का फोटो है, ओके, श्री कृष्ण का फोटो दिख रहे हैं आप। सो मुझे आफ्टर दिस वेट लॉस आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म बाल कृष्ण। ओके, जो मैंने पहले स्लाइड में आपको दिखाया था ना कि मुझे दादी अम्मा का रोल मिला था, तो अभी इस एज में, सो 30s, आई एम इनटू माय 30s में मुझे अभी ऐसी चीजें परफॉर्म करने का भी मौका मिल रहा है, क्योंकि अभी उसमें मैं सूट हो पाती हूँ। आई एम एबल टू परफॉर्म ऑल दिस। सो बहुत अभी मजा मुझे आता है। ओके, सो फोकस ऑन द सप्लीमेंटेशन। सो ये सारी चीजें, कोई भी अगर एथलीट हो या फिर डांसर हो, सो उसका फिटनेस, और ऑब्वियसली सब लोगों के लिए फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज करते हो तो हमारे लिए फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर डांस एक्टिविटी कर रहे हो तो आपके नीज अच्छे से स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। और मेरा ऐसा एम है कि इवन इफ आई बिकम 70 years old, 75 years old की भी मैं होती हूँ, तब भी मुझे डांस करते रहना है। ओके, सो ये अगर मुझे करते रहना है, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई जॉइंट्स, या फिर मेरे सप्लीमेंटेशन पे मुझे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। सो आई डिस्कस्ड विथ माई कोच एंड एवरी डे आई एम टेकिंग दिस फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन जो हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखता है। सो जॉइंट सपोर्ट, हर्बल लाइफ कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन, ये फैंटास्टिक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है हर्बल लाइफ के। इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है, सो प्लीज टॉक टू योर कोच। अगर आपको कुछ भी जॉइंट्स की वगैरह शिकायत है, या फिर आपके घुटनों से आवाज आती है, या फिर कोई भी जॉइंट से आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, या फिर हेवी एक्सरसाइज करने के बाद आपके शोल्डर्स दुखते हैं, ऐसी सारी चीजें अगर आपको है, दिस इज फैंटास्टिक न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन यूज करने की वजह से मेरा परफॉर्मेंस और अच्छा हो गया है। सो हाफ सिटिंग पोस्चर, जो मैंने बोला कि भरतनाट्यम में हाफ सिटिंग पोस्चर होता है, सो सारा आपका जो वेट है वो आपके नीज पे आता है। ओके, सो योर नीज शुड बी सुपर स्ट्रॉन्ग। तो ये सप्लीमेंट मैं हमेशा लेती हूँ, एंड मैं ये लेते रहने वाली हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू कीप डांसिंग। ओके, another thing is I never miss shake before my performance. Okay, so 1 hour before, so मुझे पता नहीं था पहले क्या खाना है, इसलिए I used to eat heavy, और उसका कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम होता था while performing। लेकिन अब मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। सो ये मेरी एक परफॉर्मेंस के पहले का फोटो है। सो जस्ट मेरा मेकअप वगैरह जब खत्म हो जाता है, सो उसके इमीडिएटली बाद बिल्कुल एम्प्टी स्टमक होना भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं हमारा फॉर्मूला 1 का शेक लेती हूँ। फॉर्मूला 1 का शेक जब पेट में जाता है, वी फील ग्रेट। ओके, सो आप में से कितने लोगों ने ये फील किया है मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी, अगर आपने हेवी खाया है, एसिडिक लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, जब हम शेक लेते हैं तो सारी चीजें डाइजेशन, जैसे बोलते हैं ना, कि बहुत अच्छी तरीके से सूदिंग हो जाता है, एंड यू फील अमेजिंग फ्रॉम इनसाइड। ओके, मुझे, मैं इतना एक्साइटमेंट से क्यों ये बोल रही हूँ, बिकॉज आई एम फीलिंग दिस फॉर माई एवरी सिंगल परफॉर्मेंस। सो एवरी डे 2 शेक्स मेरे कंफर्म रहते हैं, मतलब डेली रूटीन में। सो क्लीन ईटिंग के साथ साथ ऑब्वियसली प्रोटीन ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर मुझे अच्छे से परफॉर्म करना है, मेरी बॉडी अच्छी रखनी है, मेरे मसल्स स्ट्रॉन्ग रखने हैं, सो प्रोटीन मुझे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और इसके लिए आई टेक 2 शेक्स एवरी सिंगल डे, एंड परफॉर्मेंस के पहले ये शेक मैं कंपलसरी लेती हूँ। ओके, सो दिस इज माय बेसिकली कोविड का फेस। ओके, सो ये सारा चीजें होने के बाद सेकेंड वेव में मुझे कोविड ने हिट किया था।
ओके। सो मुझे कोविड हुआ था, और वो मुझे कैसे पता चला? सो जब भी पहले मुझे कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता था, ओके, व्हेनेवर आई यूज्ड टू हैव वायरल इन्फेक्शन, तो उससे बेसिकली क्या होता था, मेरे पहला मतलब थ्रोट इन्फेक्शन मुझे होता था। उसके बाद आई यूज्ड टू हैव कफ एंड कोल्ड, लॉट ऑफ कफ एंड कोल्ड, फीवर आ जाता था, बहुत सारा दिमाग दुखना, ये सारी चीजें मुझे होती थी नॉर्मल वायरल फीवर में भी। लेकिन कोविड में मुझे ऐसे कुछ भी चीज नहीं हुई, ओके, कुछ भी, एक भी चीज इसमें से नहीं हुई। कोविड हुआ है ये मुझे सिर्फ एक चीज के वजह से पता चला, बिकॉज आई वॉज हैविंग स्मेल लॉस, ओके। सो सिर्फ स्मेल लॉस मुझे हुआ था, इसलिए मैंने टेस्ट करवाई और मुझे पता चला कि मुझे कोविड हुआ था। लेकिन तो इसकी वजह से मुझे अभी फील होता है कि मेरी इम्यूनिटी ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन के वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। तो ऐसे कोई भी वायरल अटैक जब भी होता है तभी मुझे ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। मच इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी, देयर वर नो अदर सिम्टम्स, एंड आई वाज स्टिल एक्सरसाइजिंग, ओके, आई वाज स्टिल, मेरे डॉक्टर के सलाह से ही मैं ऑब्वियसली आई वाज डूइंग लाइट एक्सरसाइज व्हेन आई वाज हैविंग कोविड। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेकेंड वेव में कैसा था, डॉक्टर ने बहुत बड़ी एक लिस्ट लिख के दी थी मेडिकेशन की। सो वो वेव डेंजरस था, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स के लिए वो बहुत ज्यादा डेंजरस फेस था। तो उसके लिए बहुत सारे मेडिकेशंस दिए थे, जैसे डोलो 650 हो गया या और कुछ चीजें हैं। उसमें एक चीज मल्टीविटामिन भी थी, सो डॉक्टर ने मल्टीविटामिन टैबलेट रेकमेंड की थी। लेकिन आई वॉज ऑलरेडी हैविंग हर्बल लाइफ मल्टीविटामिन, तो मैंने खुद से वो मल्टीविटामिन नहीं ली, और बाकी सारे जो मेडिकेशंस थे वो भी नहीं ली, क्योंकि वो अगर मैं लेती थी तो इम्यूनिटी मेरी और डाउन हो जाती थी। डॉक्टर ने बोला था कि आपको अगर फीवर होता है तो ही ये मेडिकेशन लेनी है। सो फॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल फीवर नहीं आया, और कोविड फेज में भी बहुत अच्छा फाइट में कर पाई बिकॉज ऑफ दिस फैंटास्टिक न्यूट्रिशन। आई वाज स्टिल हैविंग 2 शेक्स अ डे, ओके। सो 2 शेक्स एंड मल्टीविटामिन मींस आपका न्यूट्रिशनल इंटेक एकदम 200% हो जाता है। सो दिस इज द केस राइट नाउ. So now, apart from dance activities, I'm also focusing on my fitness. So मैंने पहले, so before doing this program, डांस छोड़ के मैंने कोई भी फिटनेस एक्टिविटी नहीं की थी। जैसे ही मेरा वेट लॉस हो गया तो मैंने रनिंग करना स्टार्ट किया। सो ये 10 किलोमीटर्स रन का मेरा फोटो है। आई कंप्लीटेड 10 किलोमीटर्स रन इन ऑलमोस्ट 1 hour 5 minutes में, ये रन मैंने कंप्लीट किया था। एंड आई ऑल्सो अटेम्प्टेड 15 किलोमीटर्स का जो मैराथन होता है वो भी मैंने अटेम्प्ट किया है। आई एम ट्राइंग डिफरेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्टिविटीज में अभी करती हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर वुमेन टू मेक देयर मसल स्ट्रॉन्ग। और डांसर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप HIIT वर्कआउट्स या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर डंबल वर्कआउट्स आप करो। एंड फ्लेक्सिबिलिटी के भी ऑप्शंस में अभी इजीली ट्राई कर सकती हूँ। सो ये सारी चीजें अभी आई एम वर्किंग ऑन माई फिटनेस। सो फेज 4 में अभी मेरा फिटनेस जर्नी चल रहा है। सो आई एम लुकिंग फॉर माई नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ऑब्वियसली आपको जब पता होता है कि आपके पास इतना अच्छा न्यूट्रिशन है, इतनी अच्छी कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट कर सकती है, सो ये न्यूट्रिशन का गिफ्ट आपके फैमिली को देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये मेरी मॉम है, शी टेक्स द न्यूट्रिशन, हमारा जो शेक है वो एवरी डे विदाउट फेल लेती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि उनको कुल्फी फ्लेवर और वैनिला फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो थोड़ा भी घर में अगर खत्म होने को आए तो वो मुझे इमीडिएटली फोन करते कि शरयू वो खत्म होने को आया है तो आपको लेके आना है। सो शी इज एंजॉयिंग दिस न्यूट्रिशन एवरी सिंगल डे। सो मेरी मॉम पहले से ही अंडरवेट है बेसिकली। सो अंडरवेट होने की वजह से उनको थोड़ी सी थकान होना या फिर ये सारी चीजें होती थी। द न्यूट्रिशन इज हेल्पिंग हर अ लॉट टू कीप हर स्टैमिना स्ट्रॉन्ग एट सुपर 60s, ओके। सो शी इज ऑलमोस्ट 60 years old now, एंड टच वुड की वो 60 years की बिल्कुल नहीं लग रही है फोटो में। अनदर थिंग इज उनको एसिडिटी का बेसिकली बहुत ज्यादा इशू होता है। सो थोड़ा सा भी टोमेटो खा लिया या फिर कुछ भी खट्टी चीजें अगर वो खाती है उनको इमीडिएटली एसिडिटी फील होती है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है, सो ये कम्युनिटी से हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से किस चीज के लिए यूज हो सकता है। सो इसी की वजह से मुझे एलो कॉन्सेंट्रेट के बारे में पता चल गया। सो एलो कॉन्सेंट्रेट एंड प्रोबायोटिक,
ये हमेशा मेरी मॉम लेती है, जिसकी वजह से उनकी एसिडिक लेवल नॉर्मल होती है। सो हाइपर, एटलीस्ट उनको अभी हाइपर एसिडिटी नहीं होती, सो नॉर्मल लेवल पे उनका अभी एसिडिटी चल रही है। सो शी इज एंजॉइंग दिस न्यूट्रिशन एवरी सिंगल डे। सो दीज आर, सो आई होप आपको मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अच्छी लगी होगी। आई एम ऑल्सो हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को मैं हेल्प कर रही हूँ। सो दीज आर सम टेक अवे पॉइंट्स। ओके, सो योर कोच इज योर बेस्ट बेट। सो आपको कुछ भी सवाल आता है आपके डाइट के बारे में, आपके जर्नी के बारे में, इमीडिएटली यू आस्क योर कोच। उनके साथ आप जितना कम्युनिकेट करोगे तो आपकी जर्नी उतनी अच्छी होने वाली है। ऑलवेज स्टे अटैच टू द कम्युनिटी। सो आप अगर किस क्लब में जा रहे हो या फिर हमारा क्लब आवर का ऑनलाइन कम्युनिटी है, इनके साथ हमेशा रहना है। इफ यू स्टे विथ लाइक माइंडेड पीपल, आपकी जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है, ट्रस्ट मी। ओके, एक्सेप्ट योर न्यू नॉर्मल। सो बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अभी हम क्लीन खा रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सो अभी हम नॉर्मल खाना कब स्टार्ट करेंगे। सो हमारे दिमाग का नॉर्मल खाना मतलब वड़ा पाव होता है या फिर जंक फूड होता है, लेकिन एक्चुअली अच्छी चीजें अगर हमारे बॉडी में जा रही है, सो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अस। सो एक्सेप्ट योर सेल्फ एज अ न्यू नॉर्मल। न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन इज नेसेसिटी नाउअडेज। ऐसे नहीं है कि इसके बिना हमें सारा सप्लीमेंटेशन मिल नहीं सकता। सो इट इज नेसेसिटी राइट नाउ, एंड फिटनेस इज अ जर्नी, नॉट डेस्टिनेशन। सो अगर आप ये जर्नी एंजॉय कर रहे हो, अभी आपकी ये लाइफस्टाइल बन चुकी है, सो टू कीप फॉलोइंग दैट। सो ऑब्वियसली आप बीच बीच में थोड़ा सा चीटिंग करते हो तो दैट इज ओके आफ्टर योर वेट लॉस इज डन। लेकिन आप अगर ये लाइफस्टाइल बनाते हो तो आप अच्छी तरीके से आपका वेट आफ्टर योर वेट लॉस प्रोग्राम भी मैनेज कर सकते हो, एंड दिस इज रियल एंटी एजिंग अकॉर्डिंग टू मी। सो आई एम रियली थैंकफुल टू दिस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एंड थैंक्स टू दिस फैंटास्टिक कम्युनिटी। सो मैं अभी स्टॉप शेयर करती हूँ यहाँ पे। यस, सो आपको अगर अभी इसके बाद कुछ पूछना है या फिर कुछ सवाल है, यू कैन बेसिकली रेज योर हैंड, या फिर आपको कुछ शेयर करना है आपकी जर्नी, सो यू कैन बेसिकली रेज योर हैंड, यू कैन शेयर योर स्टोरी। Anybody wants to share anything or say anything after listening to this session? Okay, Sachin sir, yes. Yeah, Shariyo, this was a fantastic presentation. आपने मतलब हेल्थ क्यों बिगड़ती है वहां से एक्सप्लेन करके, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो हमें समझती नहीं है कि कॉलेज डेज में या कॉलेज डेज के बाद जब हम जॉब को शुरुआत करते हैं तो तभी से वो सब प्रॉब्लम शुरू होते हैं, और जिसका बाद में जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो द पीपल लिसनिंग विल डेफिनेटली ट्राई टू फॉलो इट। अगर वो खुद, if they have children, they will try to make their children follow this. So it was a very useful presentation. सबको takeaways बहुत अच्छे मिले हैं, and उस पे overcome कैसे करना है वो भी आपने बताया। So this was very good. So we have Mr. Jaden George. He wants to ask something, so I'll unmute him. Yeah, good evening, ma'am. Good evening, all. Yes, good बहुत ही evening. अच्छा सेशन था आपका। मुझे बहुत चीजें पसंद आई आपने जो जिस तरह से बताया, और कुछ चीजें मेरे भी लाइफ से रिलेटेड थे, इसके लिए मैंने हैंड रेस किया। एक्चुअली मेरी Yes. भी लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी नहीं थी। मैं भी जॉब करके गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण मेरी जो संगति थी, जो मेरी लाइफस्टाइल थी, बहुत ही अलग थी। मैं जैसे ही ऑफिस से आता था तो बिटवीन 5:30 टू 7-8 के बीच में मुझे कुछ खाने की क्रेविंग्स होती थी। मैं एक वड़ा पाव के गाड़े पे जाके मैं यूजुअली खाता था। 3 से 4 वड़ा पाव मेरे एक फेवरेट थे। मैं खा के उसके बाद में मैं चाय पीता था, और
घर पे आने के बाद में भी चाय पीता था। और बहुत ही उसमें मेरे को आई कांट एक्सप्लेन इट लाइक, बट बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया। मुझे ये बताना है कि ये इस कम्युनिटी के आने से, इस कम्युनिटी से जुड़ने से मैंने जो हैबिट्स है कैसे उसको ओवरकम करना है, कैसे नो बोलना है चीजों को, नहीं क्या, ये कम्युनिटी से मैंने सीखा। और मैंने ये Yes. कम्युनिटी में आके अच्छा न्यूट्रिशन लेके मैंने मेरा 23 केजीज वेट लॉस Wow, किया है। amazing. एंड Congratulations. Yes. थैंक यू मैम। एंड बहुत सारे लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूँ कि उनकी लाइफस्टाइल को सुधारने की मैं उनको गाइड कर रहा हूँ। एक वड़ा पाव वाला जहाँ पर मैं वड़ा पाव खाने के लिए जाता था, उसी जो ओनर है उसको मैंने ये 3123 अपना जो बेसिक प्लान है उस प्लान पे उनको लाया है। एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी ऑन दिस, Wow, एंड उसको awesome. वेट लॉस करना है। Amazing. ये मेरे Amazing. लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं Yes. उसको, जिसके पास में मैं खा रहा था वड़ा पाव, उसको ही Great. मैंने बताया कि ये कितना जरूरी है न्यूट्रिशन। और Great. उन्होंने मेरा रिजल्ट भी देखा। और सो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत Yes. अच्छी तरह से बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। थैंक यू मैम। Yes. So congratulations to you and keep helping people basically. So anybody else wants to share anything? All right. So I think we can conclude today's session. So Preeti wants to share something. Yes, Preeti, can you please switch on your video first? Do we have Preeti here? Yes. हेलो मैम। मैंने Yes. अभी Hi, फोन Preeti. किया एक्चुअली। हाँ, मुझे सिर्फ Yes. आपकी पहले वाली फोटो और अभी की फोटो वो देखनी है। Oh my God. So मेरा बिफोर आफ्टर जो फोटो है, जी। so basically आप बिफोर आफ्टर फोटो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक बार। So can you see this? जी Okay, मैम। this is my Yes. before photo and I think after photo. Yeah. All right. ओके ओके मैम, थैंक यू। Okay. एक्चुअली ठीक मेरा है। भी वेट गेन हुआ है। मुझे मतलब Yes. पीसीओडी की वजह से वेट गेन हुआ है, तो मैं अब भी Yes. ज्वाइन किया है। 10 या 15 दिन ही हुए। तो अभी तक आपका कितना वेट लॉस हुआ है? हाफ ही हुआ है, हाफ Yes, केजी। half kg is awesome. So 500 grams अगर आपका weight loss हुआ है, so it is very good sign. अच्छा start है। तो आप हमारे ये सारे सेशंस जो है वो रोज अटेंड करते रहिए, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी and your coach is there to guide you. Okay, so Yes. all the best to you. थैंक यू मैम। Yes. So yes, so जैसे सब लोग अच्छे रिजल्ट यहाँ पे सब लोगों को आ रहे हैं, so I hope आपको भी अच्छे रिजल्ट आएंगे. Keep listening to this session and we will conclude it here. Stay healthy and stay happy. Okay, bye bye everyone. Yes. So let's say a big thank you to Shariyu for this excellent presentation. I have unmuted everybody, so you can just express your appreciation and then we'll end the meeting. Thank you so Thank you much, so Shariyu. much ma'am, thank you so much ma'am. Yes, It was Thank you thank so nice much, you. story. Thank you. Congratulations. Yes, yes. Bye bye everyone. Bye. Bye Thank you bye. so much मैम। Yes, welcome. Bye bye. Yes. Okay. See you again next week for a new session. Bye bye and have a good Okay weekend. sir, bye bye sir, thank you sir, bye bye, bye bye everyone.